इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। पहला सवाल है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट वाज सीन रिसेंटली इन द न्यूज, इट इज रिलीज्ड बाय। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज किया जाता है आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीजेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक report and the report is published twice a year. The aim of the report is to provide analysis and forecast of economic development of member countries and highlights risk and uncertainty. Some of the other reports released by IMF, कुछ और रिपोर्ट जो IMF रिलीज करता है उसमें है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। ये चीज़ आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF रिलीज करता है और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। सो ये तीन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स 1407 recently seen in the news, it is a, so मैक्स 1407 recently seen in the news is a high yielding and pest resistant variety of सोयाबीन। सो मैक्स 1407 क्या है? मैक्स 1407 is a high yielding and pest resistant variety of सोयाबीन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? साइंटिस्ट फ्रॉम द मैक्स अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI पुणे इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हैव डेवलप्ड अ वेराइटी ऑफ सोयाबीन कॉल्ड मैक्स 1407। ये आपको याद रखना है कि मैक्स 1407 क्या है? मैक्स 1407 एक हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ सोयाबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झुरोंग वाज समटाइम्स सीन इन द न्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झुरोंग वाज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स इट। सो झुरोंग क्या है? झुरोंग है चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर अबॉर्ड द तियानवेन 1 मिशन। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि झुरोंग क्या है? झुरोंग जो है चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर मिशन है अबॉर्ड तियानवेन 1 स्पेस प्रोब। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। झुरोंग इज चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर मिशन, द रोवर इज अबॉर्ड द तियानवेन 1 स्पेस प्रोब। द रोवर वॉज लॉन्च्ड इन द मार्स ऑर्बिट इन February 2021 एंड इज ड्यू टू लैंड इन मई। द रोवर, द झुरोंग रोवर इज चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर मिशन। ये याद रखना है। झुरोंग क्या है? झुरोंग इज चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर मिशन एंड द रोवर इज नेम्ड आफ्टर अ ट्रेडिशनल फायर गॉड। द रोवर्स टाइटल ऑल्सो फिट्स विद द चाइनीज नेम फॉर मार्स, हुओ झिंग और फायर स्टार। सिग्निफिकेंस क्या है झुरोंग का? झुरोंग क्या है? चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर मिशन है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? चाइना वुड बिकम द थर्ड कंट्री आफ्टर द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टू पुट अ रोबोट रोवर ऑन द मार्स। सो चाइना सोवियत यूनियन और यूएसए के बाद थर्ड कंट्री बन जाएगा टू पुट अ रोबोट रोवर ऑन द मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2006 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 4 डायमेंशंस होते हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। सो दीज 4 आर द डायमेंशंस ऑन विच द ग्लोबल जेंडर गैप इज रिलीज। और इंडिया को क्या रैंक मिली है? इंडेक्स ऑल्सो ट्रैक्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लोजिंग दीज गैप्स ओवर टाइम and the latest global gender gap index by the world economic forum places India 17th from the bottom with Afghanistan being the lowest. So India is ranked 140 in the latest global gender gap report. Iceland is at the top. याद रखना इंडिया की रैंक कितनी है? 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2020। नो, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2020 हैज बीन अवॉर्डेड टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज मिला है 2020 का। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर इन टर्म ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द वर्ल्ड 2020। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इस आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। देखिए यहां पर नोबेल पीस प्राइज फॉर 2020 हैज बीन अवॉर्डेड टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम and as per trend in world military expenditure report 2020 by CIPRI, India has been the third largest spender in terms of military expenditure after US and China. So India जो है थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर है in military terms according to the trend in world military expenditure report 2020. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। OPCW इज द इंप्लीमेंटिंग बॉडी फॉर द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। ट्रू, India is not a member of OPCW. False, India is a member of OPCW. In OPCW, our Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, is not a United Nations organization. This is also correct. So the correct option will be 1 and 3. इसका explanation क्या होगा वो भी देख लेते हैं।
देखिए OPCW इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी फॉर द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन. दिस कन्वेंशन इज इन फोर्स सिंस 1997 एंड हैज 193 मेंबर एंड इंक्लूडिंग इंडिया. देखिए यहाँ पे इट हैज़ 193 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया. इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? द हेग नीदरलैंड्स में मिलेंगे. एंड द OPCW वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2013. OPCW is not a United Nations organization. However, by the 2001 relationship agreement between the OPCW reports on its inspection and other activities to UN through the Office of Secretary General. ये क्यों अभी न्यूज़ में था? क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया के कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल GC मुर्मू को अपॉइंट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर टू OPCW. और ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 था इसीलिए रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि OPCW इज द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये तो सही है, बट इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ OPCW एंड OPCW इज नॉट अ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ये याद रखना है कि OPCW इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटिंग द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपके प्रीलिम्स 2021 के लिए यूजफुल हो सकते हैं. थैंक यू.